हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वर्स किनेटिक फंक्शन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या होता है इन्वर्स किनेटिक फंक्शन। पहले से हम लोग किनेटिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, लेकिन इन्वर्स किनेटिक फंक्शन जो है ना कि हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि किनेटिक फंक्शन में जैसे sin 30, sin 45, sin 60 का वैल्यू जो है कि जानते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग sin 30 का वैल्यू जानते हैं, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। sin 45 का वैल्यू जानते हैं 1/√2 होता है। sin 60, sin 90 सब का वैल्यू जानते हैं, उससे आगे का भी वैल्यू जानते हैं। sin 30 का जो वैल्यू है पहले से हम लोग जानते हैं, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ जो 30 डिग्री जो है ना कि एंगल होता है और जो 1/2 होता है वह एंगल का वैल्यू होता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं ना, इन्वर्स फंक्शन में हम लोग साइन को इस तरफ कर देंगे, यानी यहाँ बचेगा 30 डिग्री। देखिए एंगल इसी तरफ रहेगा, बस साइन को इस तरफ ले आएंगे, आगे जिसमें ले आएंगे तो हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है ना। तो यह जो फंक्शन हो गया, यह जो हो गया इन्वर्स हो गया, इन्वर्स फंक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और पहले जो है ना कि 30 का वैल्यू हम लोग याद रखते थे कि 1/2 होता है, और जो है ना कि साइन इन्वर्स ऑफ में है 1/2, यानी अब यह नहीं रहेगा। आपको इस तरीक़ा से बताना पड़ेगा, जैसे अगर कोई पूछे कि साइन इन्वर्स 1/2 क्या होता है तो आपको बताना होगा कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना कि इन्वर्स फंक्शन जो है ना कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ जो है ना कि साइन इन्वर्स 1/2 जो है ना यह 30 डिग्री है, जो कि एक एंगल है, ठीक है ना। अब जो है ना कुछ भी आप बोल सकते हैं, जैसे साइन इन्वर्स √3/2। और आपसे कोई पूछे कि साइन इन्वर्स √3/2 है, ये कितना का वैल्यू होता है, तो यह जो वैल्यू होता है ना यह 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 60 डिग्री क्या है, एंगल है, ठीक है ना। तो आपको एंगल बताना पड़ेगा, और पहले आप एंगल का वैल्यू बता रहे थे, ठीक है ना। तो साइन इन्वर्स अगर यहाँ पे x रहे तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ एंगल हुज साइन इज x, ठीक है ना। इस तरीक़े से हम लोग बोलेंगे। एक बात को इसमें ध्यान रखना है कि देखिए साइन इन्वर्स x है, तो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि जैसे x इन्वर्स रहता है तो हम लोग लिख देते हैं 1/x, ठीक है ना। अगर x इन्वर्स रहे तो हम लोग लिख देते हैं x और इसका होल के पावर में होता है -1। ठीक उसी प्रकार से अगर साइन इन्वर्स कहीं भी रहे तो आप इसको 1/sin x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर साइन इन्वर्स x है तो इसको साइन x इसका होल का पावर में -1 ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो है ना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, लेकिन यहाँ जो है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, यह जो है कि इन्वर्स फंक्शन है। देखिए जब हम लोग किनेटिक फंक्शन की बात करते हैं तो उसका हमको डोमेन भी पता है, रेंज भी पता है, और फंक्शन के भी बारे में पता है। लेकिन यहाँ जो इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन में जो है ना कि इन्वर्स फंक्शन बनाया जाता है या अपना से जो है ना कि इसको डिफाइन किया गया है। इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको एग्जिस्ट किया जाता है अपना से, जो है ना कि इसका हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसको, रेंज को, डोमेन को, तब जा करके जो है ना कि इन्वर्स फंक्शन को जो है ना कि हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन में साइन इन्वर्स x हो, कॉस इन्वर्स x हो, उसको इन्वर्स करने के लिए उसका डोमेन और रेंज जो है ना किस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, उसके बाद जो है ना कि हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं। तो देखिए यही वह टेबल है जिसमें हम लोग किसी भी किनेटिक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। पहले हम बता चुके हैं कि कोई भी किनेटिक फंक्शन का इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता है, उसको बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए उसका डोमेन जो है, डोमेन और उसके रेंज को ही हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तब जाकर के कोई भी किनेटिक फंक्शन को हम लोग इन्वर्स फंक्शन बना पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना कि अगर साइन कोई फंक्शन है, साइन फंक्शन का अगर साइन इन्वर्स डिफाइन करना है तो इसके लिए हमको इसका जो डोमेन है यह होना चाहिए -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जिसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं, यह -π/2 से π/2 में होना चाहिए, और ये भी क्लोज इंटरवल में है। अगर आप इसको नंबर लाइन पर देखिएगा तो देखिए नंबर लाइन होता है -∞ से ∞ तक, और इसमें जो है ना कि यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे 1 होगा। चूँकि यह क्लोज इंटरवल है इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा से बंद कर देते हैं, और इसका जो है ना कि इसके बीच में ही -1 और 1 के बीच में ही जो है ना इसका डोमेन होना चाहिए, तब जाकर के इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होगा, और इसका जो रेंज होगा या -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। कॉस इन्वर्स में वही बात है जो अभी हम बताए नंबर लाइन,
यहाँ जो डोमेन है -1 से 1, ठीक है ना, और जो नंबर लाइन बताए हैं इसमें भी वही नंबर लाइन होगा। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, या 0 से पाई के बीच में होगा, तो कॉस इन्वर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कॉस इन्वर्स डिफाइन होता है। और कॉसेक में जो है ना कि यह जो रियल नंबर होता है, लेकिन इसमें जो है ना कि -1 से 1 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग नंबर लाइन देखिए तो इधर होता है -∞, फिर होता है +∞। -1 और 1 जो है ना कि चूँकि यह जो है कि खुला अंतराल है, इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो ओपन इंटरवल में जो है ना कि इसको छोड़ करके यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो -1 से छोटा कोई भी वैल्यू हो या 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो, तो उसके लिए जो है ना कॉसेक इन्वर्स डिफाइन है। इसका जो है ना कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है अभी -π/2 से π/2 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, -0 लिखा हुआ है। सेक इन्वर्स वही बात है, रियल नंबर है, माइनस है, ओपन इंटरवल -1 से 1 है, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वह 0 से पाई के बीच होगा, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए, -π/2 लिखा हुआ है। tan इन्वर्स में जो है ना कि पूरे रियल नंबर जो है ना कि इसका डोमेन होता है -∞ से ∞ तक, कुछ भी जो है ना कि इसका डोमेन हो सकता है। और इसका जो रेंज होता है यह -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तब जाकर के tan का इन्वर्स डिफाइन होता है। कॉट इन्वर्स में भी जो है ना कि इसका जो डोमेन होता है वह रियल नंबर होता है, और जो रेंज होता है वह 0 और पाई के बीच होता है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में, तब जाकर के कॉट का हम लोग कॉट इन्वर्स डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है ना। अब जो है ना कि इस तरह से अगर आपका डोमेन और रेंज याद है तो भी जो है कि आप फंक्शन, कोई भी स्टैटिक फंक्शन है उसका आप क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं। और ये आपको जो है कि ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज़ है इसी बेस्ट पे है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में ITF बोलते हैं, और इसका जो पहला प्रॉपर्टीज है वह है साइन इन्वर्स ऑफ sin x, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू x होता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना कि होता है -π/2 से π/2, मतलब x का जो वैल्यू होना चाहिए वह -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और π/2 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। यह होता है, अगर इस x का जो वैल्यू है -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है, तो फिर इसका जो प्रॉपर्टीज है या इसमें जो साइन इन्वर्स sin x होता है और इसका वैल्यू जो x होता है या डिफाइन नहीं हो पाएगा, या तब डिफाइन होगा जब यहाँ जो है x जो है ना कि -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। कुछ एग्जांपल सभी देखेंगे, पहले एक दो और हम लोग लिखते हैं। जैसे कॉस इन्वर्स कॉस x, इसका भी वैल्यू x होता है, लेकिन x जो है ना वह ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू π/2 होना चाहिए। tan में भी वही बात होता है, tan इन्वर्स tan x है, तो इसका वैल्यू x होता है, लेकिन जो tan में है ना कि x का जो वैल्यू होना चाहिए -π/2 ग्रेटर देन π/2 होना, -π/2 होना चाहिए और लेस देन π/2 होना चाहिए। और बाकी तीन जो है ना कि जैसे हम साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और tan इन्वर्स का लिख दिए हैं, उसके अनुसार जो है ना कि आप कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे सबका जो है ना कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना यानी रेंज दिया हुआ है, तो उस अनुसार से आपको प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसा पहला प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है साइन इन्वर्स ऑफ sin x, इसका वैल्यू x हो गया है, लेकिन हम क्या कहें ना कि इसका x का जो रेंज होना चाहिए और -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है साइन इन्वर्स साइन π/3 है। सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं कि यह रेंज में है कि नहीं है। जैसे साइन इन्वर्स साइन यहाँ π/3 है, तो π/3 जो है ना, देखिए x का जो वैल्यू बताए हैं यह -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो π/3 है यानी 60 डिग्री है, तो यह जो है ना कि -90 और 90 के बीच में है, यानी यह जो है ना जैसे यहाँ पे हम लोग साइन इन्वर्स ऑफ sin x था तो हम लोग x लिखे हैं, उसी प्रकार से साइन इन्वर्स साइन π/3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे π/3। लेकिन इसी में जो है ना कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता साइन इन्वर्स साइन 2π/3, तो फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2π/3 जो है ना इस रेंज में नहीं आ रहा है, यानी 2π/3 का मतलब π/3 मतलब 60, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 डिग्री हो रहा है। और यहाँ जो है ना कि x का जो वैल्यू है वो 90 से ही छोटा है ना, लेस देन π/2 है, इसलिए जो है ना कि यह रेंज से बाहर आ गया, तो इसको आप यह प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज पर जो है ना कि इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले जो एंगल है उसको छोटा बनाते हैं, और छोटा बनाने के लिए आपको 11th जो है ना कि अच्छा से आना चाहिए। अगर 11th में जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना कि अगर अच्छा से आप जानते होइएगा
उसका छोटा करने आते होगा तो आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, और 2π/3 है तो लिखेंगे पाई, माइनस में हो जाएगा पाई, बाई में हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब जो है ना कि हम लोग जानते हैं इस तरीक़ा से, यहाँ पे होता है पाई, और पाई जो है कि एक्स एक्सिस है यानी रेशियो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, और π/3 माइनस हो रहा है यानी सेकेंड करंट हो जाएगा, और सेकेंड करंट साइन का ही होता है इसलिए पॉजिटिव होगा, और π/3 है तो पाई, बाई में हो जाएगा 3। अब जो है ना कि 2π/3 को हम लोग π/3 कर चुके हैं, ठीक है ना, जो कि अब रेंज में है, -π/2 और π/2 के बीच में आता है, इसलिए साइन इनवर्स साइन अगर इसको x पर है, जैसे x रहता है तो x होता है, यहाँ π/3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/3। इस तरीक़ा से आपको करना पड़ेगा। जबकि आप ऑब्जेक्टिव को अगर सॉल्व करते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आता है तो इसमें जो है ना कि 2π/3 जो है ना, तो स्टूडेंट 2π/3 मार देते हैं और पहला ऑप्शन में वही रहता है, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि रेंज में है कि नहीं, इसके लिए आपको रेंज अच्छा से ध्यान में रहना चाहिए। अगर रेंज अच्छा से ध्यान में है तो आप आसानी से जो है ना कि इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऊपर से जो है ना कि जो 11th का जो एटोटिक रेशियो है यह आपको आना चाहिए, ताकि आप अगर इस रेंज से बाहर कोई एंगल जा रहा है तो उसको आप छोटा कर सकें, ठीक है ना, तब जाकर के आप काम कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए इसमें ही प्रॉपर्टीज नंबर जो 2 है, कॉस इनवर्स कॉस x, इसका वैल्यू x है, लेकिन इसका जो x का जो रेंज है वह 0 और पाई के बीच में है, यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और लेस दैन इक्वल टू पाई है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स कॉस π/3 है, तो हम लोग जानते हैं π/3 जो है ना इसके रेंज में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का जो वैल्यू है 0 से 180 है, 180 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना कि π/3 है जो कि 60 डिग्री होता है, जो कि इसके रेंज में है, क्योंकि यहाँ जो है कि x रहता है तो x होता है, तो यहाँ पे π/3 है तो π/3 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जो है क्वेश्चन है ना कि रेंज से बाहर आ जाता है। जैसे कॉस इनवर्स है कॉस 7π, अब बाई में है 6। अब देख सकते हैं कि π/6 यानी 30 डिग्री होता है, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 डिग्री हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा, जो कि रेंज से जो है ना यहाँ जो है कि x जो है कि पाई से छोटा या बराबर होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए, जबकि यहाँ 210 हो गया, जो कि इससे रेंज से बाहर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एंगल को छोटा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई, और प्लस में हो जाएगा π/6, ठीक है ना, 6π और पाई 7π या बाई 6 हो जाएगा। देखिए यह जो एंगल को हम लोग चेंज करते हैं यह आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए आपको 11th का जो त्रिकोणमिति है उसमें जो एटोटिक रेशियो होता है एक चैप्टर, वो आपको अच्छा से आना चाहिए, तब जाकर के इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा या इसको समझ भी पाइएगा। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो इसको समझने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ जो है ना कि पाई यहाँ पे होता है, और पाई जो है ना कि x एक्सिस है तो यह चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, और पाई में है ना हम लोग ऐड करेंगे π/6 तो यह हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है ना यह tan का होता है तो यह नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा π/6 है तो यहाँ पे हो जाएगा π/6, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक हम लोग फार्मूला अभी थोड़ा देर के बाद देखेंगे कि अगर कॉस इनवर्स जो है ना -x होता है, इसी में वो फार्मूला पढ़ना है, तो इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हालांकि इसको ग्राफ से भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि फार्मूला मेरे पास है तो फार्मूला लगाने से आपको आसानी से समझ में आ सकता है, तो इसलिए हम लोग फार्मूला बता रहे हैं। तो यहाँ कॉस इनवर्स या जो माइनस है ये पूरे को x पढ़ेंगे तो इस फार्मूला पे आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पाई माइनस ये जो माइनस है या बाहर जब निकालते हैं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई, बाई में 6 लिख देंगे, ठीक है ना। तो पाई माइनस, अब देखिए यह जो आपको दिख रहा होगा कॉस इनवर्स कॉस π/6, और जब कॉस इनवर्स कॉस π/6 मतलब यहाँ x रहता है तो x होता है, तो x के यहाँ पर जो है ना कि π/6 है जो कि इसके रेंज में है, तो हम लोग डायरेक्ट जैसे यहाँ x है तो x लिखते हैं, यहाँ π/6 है तो π/6 लिखेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6π माइनस पाई, यहाँ पे हो जाएगा 5π/6, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो अभी फार्मूला है अभी बताएंगे या अगले वीडियो में बताएंगे, इसी एक चैप्टर में पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो आप जो है ना कि इस तरीक़े से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर रेंज से बाहर है एंगल तो उसको आपको छोटा करना पड़ेगा, रेंज में लाना पड़ेगा, तभी आप फार्मूला या प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल। देखिए इसी प्रॉपर्टीज में जो तीसरा नंबर में है यह है tan इनवर्स tan x। इसका जो वैल्यू है ना x होता है, लेकिन x तब होता है
जब x जो है ना कि -π/2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और π/2 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ x है तो x हो सकता है, अगर इस रेंज में नहीं है तो या जो x है उसके जगह पर आप x नहीं लिख सकते हैं, ये जो फंक्शन है, ये जो प्रॉपर्टीज है डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे tan इनवर्स tan, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं π/4, ठीक है ना, इस तरीक़े से। तो आप देख सकते हैं कि π/4 जो है ना, यह जो है कि -π/2 और π/2 के रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पर π/4 है तो π/4 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह जो x जो है ना यहाँ पे तो x होता है और यहाँ पर x के जगह π/4 है तो π/4 हो जाएगा, क्योंकि यह रेंज में आ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीक़े से रहे, tan इनवर्स tan 3π/4, तो आप देख सकते हैं 3π/4 जो है ना इस रेंज में नहीं है। π/4 मतलब 45 हो गया और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होगा, जो कि 90 डिग्री से बाहर है, ठीक है ना। तो इस रेंज से बाहर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल को छोटा करते हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स tan तो है ही, और यहाँ पे हम लोग देखिए यह जो बनाते हैं इसको एंगल छोटा करते हैं, यह आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे करना है, बस एंगल को छोटा करना है, ऐसा करना है क्योंकि रेंज में आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे π -π/4, ठीक है ना। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4π में से π माइनस होगा तो 3π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो π यहाँ पे होता है क्योंकि यह x एक्सिस है, तो tan पर x एक्सिस पर जो है ना कि रेशियो चेंज नहीं होता है, tan है तो tan ही रहेगा। यहाँ पे तो हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ tan है तो tan रहेगा। चूँकि π में से π माइनस हो रहा है, π/4 माइनस हो रहा है, तो यह हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है ना कि साइन का होता है, इसीलिए जो π/4 है यह नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस यहाँ π/4 है तो यहाँ हो जाएगा π/4, क्योंकि माइनस आ गया है। और इसका भी हम लोग आगे फार्मूला देखेंगे कि tan इनवर्स अगर -x रहता है तो जो माइनस है इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, यानी माइनस tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है ना। उसी अनुसार यहाँ जो माइनस है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो अगर माइनस को बाहर निकाल देंगे तो माइनस tan इनवर्स और tan यहाँ पे हो जाएगा π/4। तो tan इनवर्स है, यहाँ tan है, चूँकि ये जो x के जगह पर π/4 है, या जो है कि इसके रेंज में है, -π/2 से π/2 होना चाहिए, यहाँ π/4 है, ठीक है ना। तो इसी रेंज में आ रहा है, इसीलिए जो है ना कि जैसे x रहता है तो वैल्यू x होता है, यहाँ π/4 है तो हो जाएगा π/4, और जो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना कि यही हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में पूछता है इस तरह के कम ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार का रहता है जिसमें एंगल जो है ना कि रेंज से बाहर रहता है, ठीक है ना। तो आपको एंगल को छोटा करना पड़ेगा, और एंगल छोटा करने के लिए आपको इस तरह से आना चाहिए। और ये अगर आता है तो इस क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ना कि अगर नहीं आता है तो इसको सीखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता ही हैं, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आता ही हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए यह जो है कि आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सीखिए, ठीक है ना। और यहाँ जो है ना कि जो पहला प्रॉपर्टीज़ था इसमें हम 3 बताए हैं, 3 और भी है इसमें जो आप इसके अनुसार लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और इस तरह के एक और प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखे हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहता है, तो इसका ही वैल्यू एक्स ही होता है। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है ना कि x जो है ना यह -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, यानी x जो है ना कि -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसमें दूसरा जो होता है ना कॉस इनवर्स x का, इसका ही वैल्यू x होता है, लेकिन इसमें भी जो है यही रिस्ट्रिक्शन है कि x जो है ना वह -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। और तीसरा है tan इनवर्स x, इसका ही वैल्यू x होता है, लेकिन इसमें जो है ना कि रिस्ट्रिक्शन क्या है ना कि x जो है ना कि पूरे रियल नंबर यानी -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टीज़ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि रेंज जो है ना कि -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन बताते हैं, अगर क्वेश्चन है साइन ऑफ साइन इनवर्स और
यहाँ पे 1/2 हो गया, 1/2। तो चूँकि यह जो 1/2 है इसके जो डोमेन है -1 से 1 है, इसमें आ रहा है -1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, इसके बीच में आ रहा है 1/2। तो इसलिए जो है ना कि इसका वैल्यू 1/2 होगा। जैसे यहाँ पे x है तो x होता है और यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 होगा। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन है साइन इनवर्स 5 है तो इसका जो वैल्यू 5 अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान दे करके और इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन कम रहता है और इस प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चन ज़्यादा रहता है बोर्ड में। क्वेश्चन इससे भी रह सकता है कि लेकिन ज़्यादा देखा गया है कि बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन रहता है। तो इस पर आपको विशेष फोकस करने की ज़रूरत है और यह जो आपको डोमेन रेंज है इसको आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।